प्रैक्टिस सेट 7.4। प्रैक्टिस सेट 7.4 करने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लेस देन टाइप दिया रहेगा, लेस देन टाइप दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। और जब आपको मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो आपको क्या करना है, वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब उल्टा, जहां पे मोर का मतलब हमेशा ऐड होता है ना, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपोजिट करोगे। यहां पे जब मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी तो आप क्या करोगे, जो पूरा टोटल नंबर रहेगा उसको क्या करोगे, जो ऊपर का जो नंबर रहेगा उसमें से क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। और जब आपको पूछेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, तो आप क्या करोगे, जो नंबर रहेगा उसमें क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को, उसके नीचे वाले नंबर को ऐड कर दोगे। जैसे यहां पर दिया है 5 दिया और यहां पर क्या दिया है 7, तो आपको यहां पर क्या करना है, 0 पाई में क्या करना है, 7 को ऐड कर देना है। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है आपको, यहां पे जो पाई लिखा है, यहां पर 0 पाई लिखा हुआ है ना, यही 0 पाई में आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर को ऐड करोगे। तो 0 प्लस पाई में क्या करोगे आप, 7 को ऐड कर दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 12। अब यहां पर कितना आया आपका, 12 आया ना, तो यहां पर 12 आने के बाद आप क्या करोगे, ये जो बॉक्स है यहां पर 12 लिख दोगे। 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका 27। यहां पर 27 आया, रुको मैं आपको करके दिखाती हूँ। सिंपल सा तरीका देखो, यहां पर आपको क्या दिया है, पाई दिया है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में आपको पाई दिया है, यहां का जो नंबर होता है हमेशा नीचे आ जाता है। ये पाई कहां आ गया, नीचे। अब ये 7 को आप क्या करोगे, यहां पे ऐड कर दोगे। पाई प्लस 7 कितना हुआ 12। अब ये 12 कहां आ जाएगा, यहां नीचे, तो 12 प्लस 15 इज 27। अब ये 27 को आप कहां लिखोगे, यहां पर 27, और ये जो 10 है आपका कहां आ जाएगा, यहां पर। हो गया टोटल 37। अब ये 37 यहां पर आया और ये 5 आपका यहां पर आया, टोटल कितना हो गया 42। ये 42 कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। 42 में किससे प्लस करोगे आप, 3 में। 42 प्लस 3 इज इक्वल टू 45। इस तरह से आप लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां पर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो यहां वाला नंबर रहता है हमेशा यहां आ जाता है, और ये जो नंबर नीचे वाला नंबर होता है कहां आता है, प्लस के बाद आता है। तो आपने ये जो जैसे 5 प्लस 7 12 कर दिया ना, तो ये 12 जो नंबर होता है कहां आ जाता है, फर्स्ट में आ जाता है, और यहां का जो नंबर आता है कहां, प्लस के बाद आता है। उसके बाद आप ऐड करते हो। तो यही आपको कंटिन्यू करते चले जाना है कि यहाँ पे 27 है तो आपने 27 यहां लिख दिया और यहां का नंबर प्लस के बाद, और फिर ऐड कर देना है उसको। तो ये आपको कब करना है, जहां पर लिखा रहेगा लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। अब यहां देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आ गया ना, मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर क्या करोगे, यहां का जो टोटल नंबर होता है 87 यहां पर दिया है ना, तो ये 87 कहां आ जाएगा, सबसे टॉप पे। कहां पे लिखोगे आप, सबसे टॉप पे इसको लिख दोगे 87 को, जो आपका टोटल नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, 87 में क्या करोगे, 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे। 87 माइनस 45 इज इक्वल टू हाउ मच, 42। अब ये 42 कहां आ जाएगा, यहां फर्स्ट नंबर पे। 42 माइनस किससे करोगे आप, ये जो नंबर है इससे, माइनस 19 लिखा है ना, 19 इज इक्वल टू कितना हो गया 23। तो अब ये जो 23 है कहां आ जाएगा, नीचे, और कितने में से माइनस करोगे आप इसको, 16 से। माइनस 16 इज इक्वल टू 7। अब यहां 7 आया तो 7 कहां आ गया, नीचे। अब 7 में क्या माइनस करोगे आप, इसके नीचे वाला, -2 इज इक्वल टू 5 आ गया ना, ऑटोमेटिक 5 इधर। तो जब मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको इस तरह से करना है।
अब यहाँ थर्ड जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, आपको क्या बनाना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। उसमें क्या आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन और इक्वल टू टाइप बनाना है, क्या मोर देन। और यहाँ पे क्या दिया है आपको 0 से 10 का, 10 से 20 जो है दिया हुआ है आपको, उसका फ्रीक्वेंसी और आपको टैली मार्क्स सब खुद से बनाना है। तो 0 से 10 का जो डिफरेंस है 0 to 10, 0 से 10 के बीच में जो नंबर्स आए वो कितनी बार आए हैं वो आपको कैलकुलेट करके फिर टैली मार्क्स बनाने का, उसके बाद वो कितनी बार आए हैं, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी बार आई है वो लिखना है। उसके बाद पूरा जब टोटल हो जाए तो आप क्या करना है, मोर देन और इक्वल टू में मैंने क्या बताया आपको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो लास्ट में टैली मार्क्स करने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी निकलेगी उसका जो टोटल रहेगा आप सबसे ऊपर टॉप पे वो क्यूमुलेटिव में लिखोगे, उसके बाद नीचे वाले नंबर से उसको माइनस करते हुए जाओगे, जैसे मैंने अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको सिखाया था। आप सोचेंगे यहां तो दिया है 0 से 10, 10 से 20, तो कितने तक बनाए, वो भी क्वेश्चन आपको अराइज होएगा ना। तो आपको यहां पर देखना है कि लास्ट नंबर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, 0 to 10 से स्टार्ट करोगे और कहां तक लिखोगे, 90 मतलब 90 to 100 तक कर दोगे। फिर तो आप लिखते जाओ जब तक कि 90 to 100 आप क्लास मार्क्स नहीं बना लेते। तो 0 से 10 आपको बता दिया है, लेकिन लास्ट नंबर क्या होगा आपको ये खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। इन नंबर्स में देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 90, तो हमने क्या करा 90 to 100 तक लिया। अब क्या करोगे आप, 0 से 10 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं उनको आप काउंट करोगे। तो यहां पर देखोगे 0 से 10 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं तो 3 नंबर्स आ रहे हैं। मैं आपको फटाफट बता रही हूं जिससे कि वीडियो पूरा हो सके। तो 0 से 10 के नंबर्स हैं जो कितनी बार आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं। तो मैंने यहां पर कितना टैली मार्क्स बनाया 3, और फ्रीक्वेंसी में क्या आप लिखोगे कि 3 टाइम्स आए हैं। ठीक है, अभी पहले आप इन्हीं को करोगे, यहां पर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको टच भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। अभी 10 से 20 तक के नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, वो भी 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो उसका भी हमने 3 बना लिया। और फ्रीक्वेंसी में कितना लिखा 3। अब 20 से 30 तक की बीच के जो नंबर्स आते हैं कितनी बार आ रहे हैं, फटाफट देख लो। हाँ, कितनी बार, 9 टाइम्स आ रहे हैं। तो आप फ्रीक्वेंसी में कितना 9 बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर कितना लिखोगे 9। फिर 30 से 40 तक कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, उनके बीच में क्या नंबर्स आ रहे हैं वो आप फाइंड आउट करोगे। कितने आ रहे हैं, वो भी 9 ही है। तो यहां पर भी आप कितना बनाओगे, फ्रीक्वेंसी में 9, और यहां पर लिखोगे 9। फिर 40 to 50 के बीच के कितने नंबर्स आ रहे हैं, 40 को भी काउंट करना रहेगा आपको, 50 को भी काउंट करना रहेगा, और उनके बीच में जितने नंबर्स आएंगे उनको भी यहां से काउंट करना होगा। तो कितने नंबर्स आ रहे हैं 40 से 50 के बीच में, 13 नंबर्स आ रहे हैं। तो आप कैसे करोगे इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है ना, तो यहां पर आपने लिखा 13। फिर 50 to 60 के बीच के कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5 नंबर्स हैं। आप आराम से काउंट करना, 3 4 और ये 5। तो यहां पर आप 50 to 60 में 6 नंबर है, सॉरी 6 नंबर बन रहे हैं। तो यहां पर आप लिखोगे फ्रीक्वेंसी में 6। फिर 60 to 70 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 5 नंबर्स बन रहे हैं। तो आप यहां पर कितना बनाओगे, टैली मार्क्स 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पर लिखोगे फ्रीक्वेंसी में 5। उसके बाद 70 to 80 में कितने नंबर्स बन रहे हैं, 6 नंबर बन रहे हैं। तो आप यहां पर कितना बनाओगे, 1 2 3 4 सॉरी ये 5 और ये 6, यहां पर कितना लिखोगे आप, फ्रीक्वेंसी में 6। फिर 80 to 90 के कितने नंबर्स बन रहे हैं, 5। तो आप यहां पर 1 2 3 4 और ये 5, और यहां पर लिखोगे 5। उसके बाद 90 to 100 के कितने नंबर्स बन रहे हैं, 3 1 2 3, और यहां पर आप कितना लिखोगे 3।
ये आपने कर लिख लिया पूरा, ये पूरा। अब इनका टोटल कितना टोटल नंबर है, तो यहां पर क्या लिखोगे, टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल n इज इक्वल टू, पूरा काउंट करो ऊपर से लेके, ये पूरे नंबर्स को आप काउंट करो, आ रहा है टोटल 62। अब ये 62 को आपको क्या करना है, सबसे ऊपर यहां पर 3 के सामने क्या लिखोगे, 62, जो नीचे आपका टोटल आया है ना, वो आप कहां पे लिखोगे, यहां ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप के नीचे 62, ठीक है। यहां पर इसके सामने 3 के सामने लिखोगे, फिर ये 62 कहां आ जाएगा, नीचे। यहां का जो नंबर होता है हमेशा नीचे आ जाता है, और किससे माइनस होता है, 3 से। किससे माइनस करेंगे हम, ये 3, सॉरी यहां पर मैंने दिखा दिया आपको, ये 3 से क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो 62 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 59। अब ये 59 कहां आ जाएगा, नीचे। 59 नीचे आ गया, यहां पे जो आया था इज इक्वल टू में, और 59 को आप किससे माइनस करोगे, ये वाले 3 से, ऊपर वाले, उसके 59 के ऊपर जो ये है नंबर, इससे क्या करोगे आप, माइनस करोगे, इज इक्वल टू कितना आया, 56। अब क्या करोगे, ये 56 नीचे आ गया, माइनस किससे करोगे, ये 9 से, इज इक्वल टू 47। फिर 47 नीचे आ गया, माइनस किससे करोगे आप, ये वाले नंबर से, 9 से, इज इक्वल टू 38। वापस 38 कहां आया, नीचे आया, सॉरी 13 लिख दिया मैंने, 38 माइनस किससे करोगे आप, ये जो 13 नंबर है इससे करोगे। इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाओगे, और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू टाइप का हो जाएगा। फिर ये पूरा आप इस तरह से कंप्लीट कर लो। अभी यहां पर लास्ट में 8 आया है, तो 8 माइनस, यहां से पाई से करो, 8 माइनस पाई इज इक्वल टू, आ गया ना ये 3। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसके फ्रॉम द प्रिपेयर टेबल आप क्वेश्चन के आंसर्स दोगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40, और यहां पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्स मार्क मोर देन 40 मार्क्स इस कितना है, यहां पर पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40। तो 40 कहां है आपका, ये देखो यहां पर है ना, 40 या फिर अबव मतलब 40 से ऊपर, तो ये वाला टेबल देखेंगे। तो यहां पर कितना है, इसके सामने आंसर आया हमारा 38, तो आप आंसर में लिखोगे 38। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 90 और अबव 90, तो आप कहां पर जाओगे, 90 के पास, 90 और अबव मतलब 90 से ज्यादा बोला है ना, तो कितना आया आंसर, 3। तो इस तरह से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो।